Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 21 June to 27 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 21 जून से लेकर के 27 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। वेल यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, एक है ये ग्रीन कलर और एक है ये रेड कलर। आपका जो दिल करे आप वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं, वही आपकी रीडिंग होने वाली है, वही आपकी प्रिडिक्शंस होने वाली हैं 21 जून से लेकर के 27 जून तक। ओके, आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये ग्रीन कलर अगर कि आपने ये वाला चूज़ करा है तो क्या एनर्जीज होंगी, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, विक्ट्री, सक्सेस। 3 ऑफ कप्स है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। द लवर्स है आपके पास, नाइट ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे एंड लास्ट यू हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ये हफ्ता आपके लिए औसम रहने वाला है। 21 जून से लेकर के 27 जून का टाइम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बहुत सारी चेंजिंग्स लेकर के आ रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, सक्सेस भी लेकर के आ रहा है। जो भी आपने सोच करके रखा था, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं। अब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके यानी कि आदतों को, आपकी बातों को, आपके बिहेवियर को, हर चीज़ को पसंद करने लगेंगे। ये यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बात होने वाली है क्योंकि लोग आपके पीछे चलने वाले हैं। आपकी हर एक बात को वो लोग वैल्यू करेंगे, ऐसे जैसे आप एक लेजेंड हो, जैसे लेजेंड की बात को सुना जाता है, लेजेंड को वैल्यू करी जाती है। इस तरह लोग आपको, आपका जो है वो सपोर्ट भी करेंगे और आपके पीछे भी चलेंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट गए हुए थे और आपके खिलाफ प्रॉक्सिस करते थे, अब उन्हें भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप क्या वैल्यू रखते हैं। इसलिए जो भी आपने सोच करके रखा था, सबसे पहले तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। दूसरा 3 ऑफ कप्स है, आपके पास्ट लाइफ के फ्रेंड्स हैं, आपके माजी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अभी भी आपकी लाइफ से कनेक्ट हैं। यहाँ पे ये वो लोग हैं जिनके साथ काफ़ी टाइम से आपका राब्ता नहीं हो पाया, आप उनसे नहीं मिल पाए, मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हो सकता है कि मुलाकात हो रियलिटी में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट फ़ोन कॉल पे या फिर मैसेज पे इनसे बात हो। बट ये जो भी है आपके माजी के फ्रेंड्स हैं, आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्ट हैं, लेकिन ये दिल से बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे जिसकी वजह से आपसे मिलना चाह रहे थे। अब आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेशंस होंगी, इंजॉयमेंट होगा, आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। उन लोगों के लिए एक ख़ास ऊपर वाले की तरफ से मैसेज है जो अभी तक सिंगल हैं या अगर पहले रिलेशनशिप में थे फिर उनका जो है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है जिससे आप प्यार करते थे, जिसको आप केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ऊपर वाले की मर्ज़ी ये है कि आपको नया रिश्ता बनाना चाहिए। अगर आपके पास कोई चॉइस है, आपके पास कोई ऑप्शन है, आप उसके बारे में सोचें या फिर आप सब्र करें। आपके पास ऐसा इंसान आने वाला है जो कि ट्रू फीलिंग्स आपके लिए रखता होगा, जिसका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये इंसान ट्रू लवर होगा, ये एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, इसमें कुछ भी फेक नहीं होगा जैसे आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं 2 दिन के, 4 दिन के। ये इंसान हर टाइम हर कदम पे आपको सपोर्ट करना चाहता होगा। ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देगा, यानी कि इसकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक, उनके लिए जो रिलेशनशिप में है उनको उनके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलेगा, या वो लोग जो सिंगल हैं, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल, इंगेजमेंट के यहाँ पे बहुत से चांसेस नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर अगर आपके मैरिड पर्सन हैं तब भी आप
अपनी यानी कि घर से कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मूव ऑन को शो करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा भी रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है अगर कि आप इस पे वर्क करते हैं तो। बाकी पैसों से रिलेटेड अगर बात करी जाए, फाइनेंस की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, तो जो रास्ता आपने चूज़ करके रखा है वो रास्ता इतना आसान नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस पर चलना बहुत मुश्किल रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आती रहेंगी, लेकिन हार नहीं माननी, कैसे भी करके गिव अप नहीं करना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ देखिएगा, जो पास्ट में जिस तरह से डिसीजंस लिए थे अब वैसे आपने डिसीजंस नहीं लेने, वरना आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं। जैसे आपको ये समझ आएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने वाली हैं जो आपको अभी तक नहीं नज़र आ रही थी। आप लाइफ में डे बाय डे आगे बढ़ते चले जाएंगे। वेल ओके, अभी देख लेते हैं रेड कलर। अगर कि आपने ये वाला कलर चूज़ किया है तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेज होने वाले हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है एंड द सन है, ओके, यहाँ पे द डेथ भी है। अगर आपने रेड कलर चूज़ करा था तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करें, बहुत यानी कि फ़ास्ट डिसीजंस, फास्ट स्टेप्स लेने पे आप यकीन रखेंगे। आपको ऐसे होगा कि जो भी है अभी है, जो भी करना है अभी करना है, यही टाइम परफेक्ट है डिसीजंस को लेने का, फैसले करने का, उन पे स्टेप्स लेने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म करने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ है जो आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा, ये आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जो नया स्टार्ट होगा उसी में आपकी बेहतरी है, उसी में आपके लिए भलाई है। इसलिए कोशिश कीजिए जो पास्ट का हिस्सा बन जाए उसको पास्ट में रहने दीजिए, उसके बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि आप खुद का टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ ख़त्म हो रहा है, पास्ट का हिस्सा बन रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को ना देखें, आप अपने आने वाली लाइफ के बारे में ना सोचें। एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि आपकी बातें हो सकता है किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दें। इस हफ्ते ये कोई ऐसा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, दिल से बहुत कनेक्टेड है, ये समवन स्पेशल हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई आपका यानी कि फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही अच्छा आपका करीबी दोस्त हो सकता है। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि जस्ट आप अपनी बात को तो रख रहे होंगे लेकिन सामने वाले की सुन नहीं रहे। वो कैसे भी करके आपके पास शायद इस चीज़ के लिए आए कि आपसे सपोर्ट चाह रहा है, आपकी हेल्प चाह रहा है, आपसे मदद लेना चाह रहा है, लेकिन आप अपनी ही बात कहे जा रहे हैं, आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, जिस तरह आप अपनी बात को समझा दें सामने वाले को, वैसे ही उसकी भी बात को सुनने की कोशिश करनी है। आपका रास्ता कठिन हो रहा है, जो भी आपने अपने लिए ट्रैक चूज़ करके रखा है, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किलात से भर जाएगा आने वाले कुछ डेज़ में, लेकिन आप बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं अगर कि आप हैंडल करना चाहें, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपके पास विल पावर है कि जैसे भी सिचुएशन हो आप उससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ खुद पे यकीन कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज ऐसे होगा कि पॉजिटिविटी आपके माहौल में आएगी। आप अपनी फैमिली के साथ हो सकता है हॉलीडेज़ पे जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ इवेंट्स को अटेंड करें यहाँ पे, क्योंकि टाइम आपका चेंज हो रहा है। सेलिब्रेशंस होंगी, इंजॉयमेंट होगा विद योर फैमिली, विद योर समवन स्पेशल, कोई बहुत खास है जिसके साथ आप अटैच हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। अगर के बात करी जाए मैरिड पर्सन की, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपके समवन स्पेशल की तरफ से, यानी कि एक होता है ना मेंटली इंसान सुकून में होता है,
उस तरह की यहाँ पे सिचुएशन होगी। बाकी 9 ऑफ कप्स है, छोटी छोटी खुशियों को कोशिश किया करें, सेलिब्रेट किया करें, इंजॉय किया करें। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी खुशियों के वेट में बैठे रहें। हो सकता है कि जिसको आप छोटी खुशी समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी खुशी हो रियलिटी में। कैसे भी करके किसी भी चीज़ को लाइफ में इग्नोर नहीं करना, जो भी मिला है उसकी कदर कीजिए, खुश रहना सीखिए। जो पास्ट का हिस्सा बन जाए उसको भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप मुसलसल अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कि आपको पसंद आई, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 70% जो लोग हैं वो चैनल को देखते तो हैं, वीडियो को देखते तो हैं लगातार, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपने ये काम लाजमी कर लेना है। उसके साथ एक घंटी का निशान आपको देखने को मिलेगा, उसको लाजमी प्रेस करके रखिएगा। इससे होगा क्या, आगे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड हाँ, जैसे ही आपने उसको प्रेस करना है उसको ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे क्लिक करना आपने नहीं भूलना। अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। जून की मंथली लव रीडिंग अगर आप वॉच करना चाहते हैं, अभी तक आपने वॉच नहीं करी, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। अब इस वीडियो को यानी कि वॉच करने के बाद लाजमी आपने वो भी देख लेनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसमें ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।